शहर में रामलीला का सीजन एक बार फिर से लौट आया था और इसी के साथ रामलीला की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी थी। लेकिन इसी बीच रामलीला ग्राउंड के बीचों बीच एक लावारिस मोटरसाइकिल मिलने से रामलीला कमेटी चिंता में आ चुकी थी। रामलीला के शुभारंभ में कुछ ही मिनट बाकी थे। ऐसे में एक लावारिस मोटरसाइकिल का ग्राउंड के बीचों बीच में होना लोगों के लिए दहशत पैदा कर सकता था। जब मिशन बड़ा होता है तब एक अंडरवियर एजेंट वहाँ खड़ा होता है। इसीलिए मैं रामलीला शुरू होने से पहले बाइक के मालिक को ढूंढने के लिए रामलीला आ चुका था। अंदर घुसते ही मुझे वहाँ एक वरिष्ठ कलाकार दिखाई दी। मैंने उनसे पूछा कि आप इस बार कौन सा रोल कर रहे हो। उन्होंने बताया कि उन्होंने रोल करना छोड़ दिया, अब वो सिर्फ एक्टिंग की क्लासेस देते हैं। वो उत्तराखंड यूनिवर्सिटी ऑफ एक्टिंग साइंसेस से 2 टाइम गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स विनर भी रह चुके हैं। तभी मेरी नजर डीजे स्नेक और उसकी टीम पे पड़ी जो म्यूजिक की धुन पे लाइटों को कंट्रोल कर रहे थे। उसके पास जाके मैंने उसे शुद्ध हिंदी भजन बजाने को बोला। उसने बताया कि पुराने हिंदी भजनों का जमाना गया, अब हम सिर्फ रिमिक्स से बजाते हैं। धार्मिक कार्यक्रमों में पुराने हिंदी भजन न बजाने पे उसे 500 सालों की गंभीर सजा भी हो सकती थी। लेकिन इंटरनेशनल डीजे होने के कारण मैंने उसे वार्निंग देके छोड़ दी। ग्राउंड के बीचों बीच बच्चों के 2 गुटों में एक भयानक गैंग वार हो चुकी थी और विजेता गुट ने रामलीला की वीआईपी सीट्स कब्जा ली थी और बेसब्री से रामलीला शुरू होने का इंतजार करने लगे थे। लावारिस मोटरसाइकिल के मालिक को ढूंढने का प्रेशर मेरे ऊपर बढ़ता जा रहा था। लेकिन अनाउंसमेंट करने के बाद भी मोटरसाइकिल का मालिक कहीं दिखाई नहीं दिया। मैंने सोच लिया था कि मैं पूरे शहर में अनाउंसमेंट करके बाइक के मालिक को कहीं से भी ढूंढ के लाऊंगा। लेकिन अनाउंसमेंट की गाड़ी में बैठा हुआ युवक माइक छोड़ने को तैयार नहीं था। वो मेरे काम में बाधा डाला जा रहा था, इसीलिए मैंने उसके टकले में हाथ का टैटू बना दिया। अचानक लाइट चली गई और अफरा तफरी का माहौल शुरू हो गया। अपने गुरु गॉड ऑफ थंडर थॉर की शक्तियों की मदद से मैंने बिजली की तारों पे हाथ लगाया और लाइट एक बार फिर वापस आ गई। लाइट के वापस आते ही मैंने देखा कि अंधेरे का फायदा उठा के मोटरसाइकिल का मालिक मोटरसाइकिल लेके वहां से फरार हो चुका था और इसी के साथ मेरा मिशन सक्सेसफुल हो चुका था।